दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने ब्रेन के बारे में कुछ बातें कही हैं जो आपको थोड़ा सा बताते हैं हम, कि हर व्यक्ति जो है उस सबका जो ब्रेन है वो लगभग एक जैसा होता है। लगभग 1.5 किलो का ब्रेन जो है वो सभी व्यक्तियों का होता है, हर व्यक्ति का। तो ब्रेन जो है वो सभी का एक जैसा होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन होता है और राइट ब्रेन होता है। ये दोनों पार्ट जो होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है वो एक कॉर्पस कैलोसम जो होता है उससे एसोसिएट होते हैं। कोई भी दुनिया में व्यक्ति है उसका जो ब्रेन है लगभग 1.5 किलो का होता है और वो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के रूप में रहता है जो कॉर्पस कैलोसम से एसोसिएट होता है। लेकिन हर व्यक्ति का जो माइंड है वो बिल्कुल अलग होता है। आप समझ पा रहे हैं कि ब्रेन जो है इट जस्ट लाइक अ हार्डवेयर एंड माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। माइंड क्या है? सॉफ्टवेयर। तो जैसे आप कंप्यूटर रखते हो तो सभी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें लगभग एक जैसे हार्डवेयर होते हैं। सभी कंप्यूटर्स में लगभग एक जैसे हार्डवेयर होते हैं, लेकिन सभी कंप्यूटर्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक इसी तरह से जो हमारा ब्रेन है वो लगभग सभी के एक जैसे होते हैं, लेकिन हर किसी का जो सॉफ्टवेयर है मीन्स उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो सभी की बिल्कुल अलग अलग होती है। और इसीलिए 2 एक जैसे बच्चे, बिल्कुल एक जुड़वा बच्चे आप ले लो जो एक ही जगह पैदा हुए, एक समय में पैदा हुए, एक ही पेरेंट्स उसकी पेरेंटिंग कर रहे हैं और एक ही चीज़ वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो बच्चे कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो अलग अलग होती है। तो आप सभी लोग जो है जिस तरह की प्रोग्रामिंग करते हो, और ये प्रोग्रामिंग कहाँ तक होती है? 7 ईयर्स तक लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 7 साल तक बच्चे की जो प्रोग्रामिंग हो जाती है, उसके बाद के जो अगले 70 साल है वो उसी प्रोग्रामिंग पर तब तक चलता है अगर उसे रीप्रोग्राम नहीं किया गया है। आप समझ पा रहे हो कि अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग को नहीं बदला तो जो प्रोग्रामिंग आपकी 7 साल तक हो चुकी है उसी पे आप कंटिन्यूटी करने बनाए रखोगे, काम करते रहोगे। अब ये जो 7 साल तक प्रोग्रामिंग होती है ये आपके अवेयरनेस तो रहती नहीं है। हम लोग जब 7 साल तक रहते तो कौन प्रोग्रामिंग करता? हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारे जो टीवी है वो करती है, मोबाइल करते हैं, या सोशल समाज जो है वो करता है। तो आपको लगता है कि कोई अवेयरनेस रह के, जागरूक रह के आप प्रोग्रामिंग कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब ये तय होगा कि जो पेरेंट्स ने प्रोग्रामिंग कर दी है उसी प्रोग्रामिंग पे आप अगली पूरी जिंदगी गुजार देते हो। इसका मतलब ये तय हुआ कि आपको अगर अपनी जिंदगी जीनी है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स को खुद ही कई बार पता नहीं रहता है कि ये जो शब्द हम बोल रहे हैं वो शब्द इस बच्चे की प्रोग्रामिंग में कैसा असर डालेंगे। अब एक सर्वे हुआ अमेरिका में, तो उसमें ये पाया गया कि 1 साल से 0 ईयर से लेकर 18 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनको अगर हम काउंट करते हैं केवल नो शब्द से, उनको कितने बार नो बोला गया है, नहीं बोला गया है, तो इससे 36 सीडी भर जाएंगे। क्या भर जाएंगे? सीडी जानते हैं हम लोग, डीवीडी जो होती है वो 36 सीडी भर जाएंगी केवल इस शब्द से कि नो। जब भी आप पेरेंट्स से कहते हो कुछ कि पापा ये कर रहे हैं, मम्मी ये कर रहे हैं, या टीचर से कहते हो तो वो क्या कहता है? नहीं बेटा आप बहुत छोटे, तुम नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इतने बार नो 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 भर दिया गया है तो आपके जो अंदर से निकलेगा वो भी क्या निकलेगा? नो। क्यों? क्योंकि आपसे कोई कहेगा बेटा आईएएस बन सकते हो, आप कहोगे नो यार ये तो बहुत कठिन काम है। और आप अगर जागरूक होकर ऊपर से कॉन्शियस माइंड से, माइंड हमारे 2 होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। तो जो सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होती है वही हमारे लिए ये तथास्तु माइंड होता है। ये क्या होता है? यस माइंड होता है। तो अब चेतन मन में ये यस माइंड होता है, ये इस तरह से काम करता है कि ये नो नहीं समझता। ये क्या नहीं समझता है? नो। मतलब जिस तरह का शब्द आपने, जैसे कोई व्यक्ति एक पैर फूट गया और उस पैर फूटने को लेकर इमोशनल हो गया, तो वो ये माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड है, नो नहीं समझता। तथास्तु भगवान जी जो है, आपको पता है कोई भाषा समझते हैं? भगवान कितनी भाषाएं समझते हैं? दुनिया में हजारों भाषाएं चलती हैं, भगवान एक है, कितनी भाषाएं समझते हैं? तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये भगवान है, ईश्वर है। कहते हैं ना ईश्वर अंश देव विदासी। तो ये कितनी भाषा समझते हैं? सारी भाषा समझते होंगे क्या? भगवान जी इतने अकल है उनमें कि सारी भाषाएं समझते होंगे? वो बस एक ही भाषा समझते तथा क्या कर देते हैं? आप जिस भाषा में जो कहो, चाहे अच्छा कहो चाहे बुरा, वो ये कहे हमारा पैर टूट जाएगा वो कहे तथा, वो ये कहे आईएएस बन जाएगा वो कहेंगे तथा।
एक ही भाषा समझते हैं। तो ये जो यस माइंड होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये जिस तरह के इमोशंस के साथ आप बात कहोगे वो क्या देगा तथा। आप समझ रहे हो? तो ब्रेन में और माइंड में जो डिफरेंस है वो आप अच्छे समझ लो कि ब्रेन लगभग एक जैसे होते हैं और